हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष, मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी। पिछले वीडियो में हमने जाना था दोस्तों कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के मेमोरी। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर मेमोरी। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में आपके कंप्यूटर से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप हर दिन अपना समथिंग अगर 30 मिनट भी अगर कंप्यूटर पढ़ोगे तो आप आराम से 2 या 3 नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चन सही कर सकते हो। क्या वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आगे ले जाएंगे। जो क्वेश्चंस ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, अगर वो क्वेश्चन हम अगर सही करें तो वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में क्वालिफाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वो नंबर। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में कैसे काम करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी का यह अर्थ होता है कंप्यूटर में वहाँ स्थान, जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में अपना वहाँ स्थान जहाँ पे डाटा, प्रोग्राम या सूचना को एकत्रित किया जाता है। क्या? जैसे कि मोबाइल में भी कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई भी स्थान जहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा, इंफॉर्मेशन को संग्रहित किया जाता है। क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी वहाँ होती है जिसमें डेटा, इंफॉर्मेशन को संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी मनुष्य के मस्तिष्क की तरह होती है। जैसे हमारा मस्तिष्क रहता है जो चीज़ों को याद रखता है। कोई भी घटना हमारे साथ घटित हुई जो हमारा दिमाग याद रखता है, वैसे ही कंप्यूटर, लैपटॉप में, मोबाइल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेमोरी, वहाँ पे जो डेटा अपन ने स्टोर किया, फोटो, वीडियो, कुछ भी इमेजेस, इनको स्टोर किया वहाँ पे रहता है। जैसे कि अपने को याद आता है ये फोटो चाहिए तो वहाँ से अपन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में कभी कुछ हमने पढ़ा, कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमने दिमाग में पढ़ा, जैसे हमको याद आ गया कि ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। क्या? या कंप्यूटर में क्या होता है कि डेटा, दो टाइप की रैम होती है, एक तो रैम होती है, एक रोम होती है। क्या? जब कंप्यूटर डाटा कुछ समय के लिए स्टोर करता है। क्या? जब कंप्यूटर डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है, जब कंप्यूटर डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। जब कंप्यूटर में डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करता है तो वो रैम में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है? रैम में। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं, वो जैसे कि वो प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ समय के लिए चल रहा है, जैसे कि वो सिर्फ उसी टाइम के लिए वो डेटा उसमें अवेलेबल है। जैसे अपन उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे वो डेटा चला जाएगा। सेकंड होता है जब डेटा बहुत अधिक समय के लिए स्टोर करना रहता है। क्या? जब कंप्यूटर में डेटा बहुत समय के लिए स्टोर किया जाता है, वो डेटा होता है अपना रोम में। किसमें होता है? रोम में। क्या? जब कंप्यूटर में डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है तो वो डेटा रैम में स्टोर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब कंप्यूटर में डेटा बहुत अधिक समय के लिए स्टोर किया जाता है वो रोम में, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जैसे कि कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? तो कंप्यूटर में मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में द्वितीयक मेमोरी। और तीसरी होती है अपनी कैश मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 टाइप्स की मेमोरी कंप्यूटर्स, लैपटॉप में पाई जाती है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी।
जैसे कि कौन कौन सी होती है, जैसे कंप्यूटर में मेमोरी 3 प्रकार की होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी, जिसको प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को करने के लिए सर्वप्रथम जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसे प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटरों को अपन हम ऑन करते हैं सबसे पहले जो भी सिस्टम में, तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी काम करती है। क्या? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम को करने के लिए सर्वप्रथम जिस मेमोरी का उपयोग करता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करोगे वो प्राइमरी मेमोरी में ही जाके स्टोर होता है। इसे मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। क्या? इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर में, वो सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस करती है। क्या? सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर से डायरेक्ट सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस करती है। कोई भी कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि कोई भी कंप्यूटर है हमारा, जो प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, इसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। प्राथमिक मेमोरी को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा? एक तो होता है अपना रैम, दूसरा है रोम। क्या? एक रैम और एक दूसरा है रोम। रैम के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो रैम का फुल फॉर्म है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर चलाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य प्रोसेस करने वाली प्राथमिक मेमोरी रैम कहलाती है। कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम सर्वप्रथम चालू होते हैं वो रैम में ही स्टार्ट होते हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। क्या? रैम एक अस्थायी मेमोरी है। किस टाइप की मेमोरी है ये? रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम में रीड राइट दोनों ऑप्शन होते हैं। क्या? इसमें रीड भी होता है और राइट भी होता है। साथ में नोट्स भी बनाते चलिए फ्रेंड्स, जो आपको एग्जाम टाइम पढ़ने में बहुत ही मदद करेंगे। जो पहली बार रैम बनाया गया था वो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। क्या? पहली बार रैम का आविष्कार इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? पहली बार जो रैम बनाई था वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। जैसे कि रैम में हम कोई भी चीज़, जैसे कि डेटा टाइप कर रहे हैं, तो अगर लाइट चली गई, सडनली लाइट चली गई, जैसे भी MS वर्ड, MS ऑफिस, कहीं पे भी अगर हम काम कर रहे हैं, सडनली अगर लाइट चली गई तो जो रैम में हमारा डेटा जो हमने स्टोर किया है, हमने जो टाइप किया है, वो डिलीट हो जाता है। क्या? बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर रैम में लिखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। क्या? बिजली चले जाने पर इसमें स्टोर डाटा नष्ट हो जाता है। क्या फ्रेंड्स? जब बिजली अचानक चली जाती है तो इसमें जो डेटा रहता है हमारा वो नष्ट हो जाता है। और रैम भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक एस रैम होता है और दूसरा होता है डी रैम। तो एस रैम के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों, एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक, स्टैटिक लगा देंगे बस, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसे स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल्दी रिफ्रेश नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स?
एस रैम में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। एस रैम में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। क्या होता है? जो एस रैम में रहता है हमारा दोस्तों, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। डी रैम की अपेक्षा तेज और महंगी होती है। डी रैम की अपेक्षा तेज और महंगी होती है। जो एस रैम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, खासकर कहाँ पे, जो इस मेमोरी, जो एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग मुख्य रूप से शेयर मार्केट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, में किया जाता है। ये एग्जांपल आप याद रखिए, जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है कि एस रैम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है, जिससे स्टॉक मार्केट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस जो रैम रहती है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर रहता है कभी हैंग हो जाता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप से जो एस रैम है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, ये कंटिन्यू चलती रहती है। सेकेंड है हमारा डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? डायनेमिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे डायनेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्या? बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता है, बार बार। डायनेमिक एक्सेस रैंडम मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसमें कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? इसमें कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। डी रैम को रिफ्रेश करने में कैपेसिटर सेल चार्ज बंद हो जाता है। एस रैम की अपेक्षा इसकी गति धीमी और सस्ती होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर, जो डी रैम का उपयोग होता है वो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? डी रैम का उपयोग किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इनके लिए इसका डी रैम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में देखेंगे कि कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, लैपटॉप को, टैबलेट को, इनको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे रो। क्या? रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल। इसमें केवल डाटा को रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। क्या? इसमें जिसमें डेटा को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है इसमें? इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। जो रैम होता है, रैम में डेटा को लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। रीड राइट दोनों होता है उसमें। जो रैम में क्या होता है, रैम में रीड राइट दोनों होता है, जबकि रोम में इसमें सिर्फ डेटा को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। और इसमें बिजली चले जाने पर प्रोग्राम बंद नहीं होते हैं। क्या? बिजली चले जाने पर
बिजली चले जाने पर डेटा नष्ट नहीं होता है। इसकी प्रमुख खासियत है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये एक स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा को रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, और बिजली चले जाने पर इसमें स्टोर डेटा नष्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और रोम भी तीन टाइप का होता है प्रमुख रूप से। कौन कौन सा? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। क्या? जो रोम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि रोम कितने प्रकार के होते हैं। रोम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप ऐसे याद रखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल। क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इनका फुल फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी, जो कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण मेमोरी है। क्या? कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। क्या? तो कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति है कैश मेमोरी के द्वारा बढ़ाया जाता है। सीपीयू या मुख्य मेमोरी के मध्य उपस्थित होती है। क्या? सीपीयू एंड मुख्य मेमोरी के मध्य में अवस्थित होती है। किस किस के बीच में होती है ये? सीपीयू एंड मुख्य मेमोरी के मध्य में अवस्थित होती है। सीपीयू द्वारा जिन प्रोग्राम और निर्देशों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है और वहां फाइल उसे नहीं मिलती तो उसके बाद यानी प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है। क्या? क्या दोस्तों? जैसे सीपीयू जिन प्रोग्राम्स और निर्देशों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित करे। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम अगर बार बार अपन करेंगे वो कैश मेमोरी में सुरक्षित होता है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है और वहां फाइल उसे वहां नहीं मिलती है तो उसके बाद वह यानी प्राइमरी मेमोरी को चेक करता है। कैश मेमोरी के कारण पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ती है। क्या? कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए भी कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। स्पीड बढ़ाने के लिए इसकी गति तीव्र अर्धचालक मेमोरी के कारण होती है। कैश मेमोरी एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। क्या? कैश मेमोरी एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। कैश मेमोरी अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। किस टाइप की मेमोरी है ये? एक अस्थायी मेमोरी है। कैश मेमोरी में आकार में बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में ज्यादा तेज होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। वहां मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। क्या? वहां मेमोरी
जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, है सेकेंडरी मेमोरी के लिए। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि वहां मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है, वहां सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ऑक्सिलरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और बैकअप मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह कंप्यूटर, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह हमारे कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसे हम बाहर से इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में। क्या? जो इन बिल्ट कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इनको बाहर से इंसर्ट किया जाता है। ये कंप्यूटर मेमोरी का भाग नहीं होती, इसे अलग से जोड़ा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, इन सब चीजों को हम बाहर से जोड़ते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है जो कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं रहते। कंप्यूटर में मुख्य रूप से रैम और रोम रहता है, और जो बाहर से अपन जोड़ते हैं सहायक मेमोरी, उनको सहायक मेमोरी भी कहा जाता है या सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी भी मुख्य रूप से टू टाइप्स की होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी एंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें आता है मैग्नेटिक टेप। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है। क्या? सीक्वेंशियल मतलब वन सीक्वेंस, जैसे कि 1 2 3, जैसे किसी का अपन नाम दे दिया तो 1 2 3 4 5, इस टाइप से अपन को डाटा स्टोर किया जाता है। इसका पहला उपयोग वीडियो प्लेयर टेप कैसेट में किया जाता था। कहाँ पे? वीडियो प्लेयर और टेप कैसेट में। जो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? होती है सबसे पहले मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का मतलब क्या? ये सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी थी। क्या? ये सबसे पहले ये सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है। इसमें पॉलिएस्टर फीता के साथ एक मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। इसमें चुंबकीय चिन्ह बनाकर डाटा लिखा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल एनालॉग सिग्नल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? डिजिटल एनालॉग सिग्नल को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? डिजिटल एनालॉग सिग्नल को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो सेकंड होता है दोस्तों हमारा, वो होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी डाटा किसी भी क्रम में एक्सेस और स्टोर किया जा सकता है। इसमें क्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब। क्या? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी मतलब इसमें डायरेक्ट डेटा को स्टोर किया जा सकता है, इसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, इस टाइप से। जैसे कि आप अब पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। किसके बारे में? हार्ड डिस्क। सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करने वाली प्रमुख मेमोरी है ये। सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करना, सीपीयू के अंदर डेटा स्टोर करना। कंप्यूटर में सामान्यतः सी ड्राइव नाम दिया जाता है इसको। क्या नाम? सी ड्राइव। वर्तमान सबसे पहले हार्ड डिस्क आईबीएम कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने 5 MB की फाइल स्टोर के लिए सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाया था, जो आज वर्तमान में
22 TB तक पहुंच गई है। जिसके हार्ड डिस्क की स्पीड आरपीएम में मापी जाती है। किसमें? आरपीएम में स्पीड। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क के बाद पढ़ेंगे दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। ये माइलर प्लास्टिक से बनी एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसमें दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ का लेपन किया जाता है। इसका प्रयोग कम डेटा या छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? कम डेटा या छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता, इसका उपयोग किया जाता कम डेटा या छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों सीडी। क्या? सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है इसका फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसका फुल फॉर्म याद कर लिए सीडी का। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का उपयोग ऑडियो फाइल और छोटे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा लिखने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्या? डेटा लिखने के लिए क्या? डेटा लिखने के लिए मुख्य रूप से लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। सीडी के बाद पढ़ेंगे हम डीवीडी। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या? इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क। सीडी की क्षमता आदि के लगभग 17 GB तक। इसमें डेटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। किसका? रेड कलर के लेजर बीम का उपयोग किया जाता है इसमें। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? मुख्य रूप से रेड कलर लेजर बीम का उपयोग किया। जैसे कि आपने डीवीडी देखा होगा तो उसमें रंगीन टाइप्स के बहुत सारे कलर रहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, वो चमकते रहते हैं, वो लेजर बीम होते हैं। जो डेटा उसमें स्टोर किया जाता है उसको पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस टाइप से होता है। और जो एक और इसका जो प्रमुख चीज होता है दोस्तों वो हमारा होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर, जो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या है? रजिस्टर। इसको हम पढ़ेंगे। रजिस्टर क्या होता है? ये कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी होती है। क्या? सबसे तीव्र मेमोरी होती है। जो रजिस्टर होता है वो हमारे कंप्यूटर का सबसे तीव्र मेमोरी होती है। ये सीपीयू से जुड़ी रहती है तथा तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कार्य के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होते हैं और इसमें मुख्य रूप से 16
32 64 बिट पाए जाते हैं। कितने? 16 32 64 बिट पाए जाते हैं। सबसे तीव्र मेमोरी होती है कंप्यूटर की रजिस्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है और किस टाइप से ये कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर में काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू।